ईमानदार लोग हमेशा कलीसिया के हर चीजों में शामिल होंगे। ईमानदार लोग कलीसिया के हर बातों में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। बेईमान लोग, उनके इच्छा पर है शामिल होना, नहीं होना। बेईमान लोग उन चीजों में कभी मदद नहीं करेंगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। नहीं, ईमानदार लोग क्या करें? ठीक है पास्टर, आपने कहा, आपने अच्छा ही सोचा रहेगा, कोई बात नहीं है, हम आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, हम आपको मदद करने तैयार हैं, हम आपको सहयोग करने तैयार हैं, हम लोगों को लाने तैयार हैं, हम हमारे से जितना पैसे से मदद होगा हम मदद करने तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अच्छा सोचा होगा। शायद इस समय हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समय के बाद हमें समझ में आएगा। आप तब तक नहीं समझ सकते हैं एक पिता के हृदय को जब तक आपको बच्चा नहीं होता है। जब आपको बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा कि माँ और बाप किस प्रकार जीवन बिताते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आपको तब समझ में आएगा जब आप उनका शादी करवाते हैं और वो अलग जाकर रहते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे बच्चे जब शादी कर कर अलग जाएंगे तो उस प्रकार उस समय मेरा हृदय कैसे रहेगा। अब शायद मैं मेरे माँ बाप को कुछ अलग बोलता रहूंगा, आप लोग अकेले रहो, क्यों टेंशन लेते, इसका इसको जान दो। शायद मुझे वो अनुभव नहीं, इसलिए मैं ये बात कर, लेकिन जब मैं अपने बच्चों का शादी करवा कर दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि अब वो किस प्रकार सोच रहे थे उस समय। तो बहुत सारी बात हमें समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, हम शायद कुछ समय के बाद समझेंगे, लेकिन हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो ईमानदार लोग क्या करते हैं? हर चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, चर्च के शामिल रहते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें मदद करते हैं। लेकिन बेईमान जो लोग रहते हैं, उनका हृदय जो बेईमानी का बन जाता है, वो क्या करते हैं? वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जो दूसरे इन्वॉल्व होते हैं वो कोशिश करते हैं उनको दूर रखने के लिए। ऐसे कभी नहीं करना। ये छोटी छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मीटिंग्स में जुड़ते नहीं हैं, आप चर्च में बराबर से आते नहीं हैं, ये अभी बहुत सिंपल चीज है। लेकिन कुछ समय के बाद यहूदा इस्करियत ने यीशु को एक ही रात में पकड़वा कर नहीं दिया, उसने बहुत सारा योजना करना चालू किया। सबसे पहली उसकी जो आदत थी चोरी करने की, वहां से शुरुआत हुई। 30 सिक्के, पहले उसने 1 सिक्का, फिर 5, फिर 10, फिर लालच बढ़ते चले गया। उसने इतना पैसा हैंडल किया और उसने चंद पैसों के लिए यीशु को बेच दिया। आदत धीरे धीरे कर कर, बाइबल कहता है जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो अपने 7 मित्रों को वापस लेकर आता है अपने साथ में। और वो कहां पर आता है? वहीं पर आता है जहां से वो निकला है, और वो देखता है कि क्या ये घर खाली है। और जब उसको खाली घर मिलता है, अब यहां पर एक नहीं है, यहां पर अनेक हो गए हैं। जब ये वचन बात करता है तो मैं कभी कभार वचन के बाहर भी सोचता हूं कि इसके आगे क्या हुआ रहेगा। इसके आगे सोचो कि वो 7 दुष्ट आत्मा को किसने निकाला। आप में से कोई तो एक व्यक्ति गया, आपने देखा इसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है, आपने कहा यीशु के नाम से चले जा, और वो चला गया। उसके बाद का स्टोरी डबल, वापस आता है, वापस घर खाली है। 7 बेहतर था, एक बेहतर था, उसको निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक है तो अनेक आने की संभावना है, हो सकता है कि अनेक भी आएंगे। तो इसीलिए उन चीजों पर हमें काम करना है। वो क्यों हम काम नहीं कर पाते? प्रेम की घटी के वजह से। प्रेम नहीं होने की वजह से कड़वाहट आता है, प्रेम नहीं होने की वजह से क्रोध आता है, प्रेम नहीं होने की, देखो लोग गलत करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? उनको जाकर समझाना, ब्रदर आप गलत कर रहे हैं। अविनाश गलत कर रहा है और मैं आके भाई ऑल्विन से बोलता हूं अविनाश गलत कर रहा है ब्रदर, इसको तो बराबर बोलना चाहिए, पास्टर को कंप्लेन करो इसके बारे में। अपन 4 लोग, अकेले 4 लोग मिलके जाएंगे। जब भाई ऑल्विन को पता चलता है भाई अविनाश गलत कर रहे हैं, इनका काम क्या है? जाकर उनको अकेले में समझाना कि ब्रदर देखो ये सही नहीं है, हमको कलीसिया के प्रति सही रहना है, हमें ये चीज करना है। लेकिन भाई ऑल्विन क्या करेंगे? भाई ऑल्विन जब और किसी को बोलेंगे, और कोई और किसी को बोलेगा, और कोई और किसी को बोलेगा, इससे धीरे धीरे कर कर जब इनको पता चलेगा
कि यार ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो कड़वाहट सबके दिल में आ जाता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और सबके जीवन में, सबके हृदय में समस्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, और फिर भाई अविनाश कहेगा मैं अभी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये सब बेकार लोग हैं। लोग बेकार कभी नहीं होते, उनके पीछे जो आत्मा है वो बेकार है। आपको उनको बांधना चालू करना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना है। कोई भी व्यक्ति, मेरे चर्च में कोई भी ब्रदर और कोई भी सिस्टर गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना चालू करना चाहिए। और आप हर एक लोगों को उस प्यार से बंधना चालू होना चाहिए। एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम ईमानदार बने रहते तो हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 वचन 14। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। बाइबल कहता है कि स्वर्ग में 12 शहरपनाह यानी गेट्स था, और उन 12 गेट्स पर 12 प्रेरितों का नाम लिखा गया था। वो 12 प्रेरित कौन थे? जो यीशु के अधीन सेवा करते थे। लूका की किताब अध्याय 22 और वचन 28 और 29। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जैसे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है, वैसे मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने वहां पर उनके लिए राज्य बनाना चालू किया। देखो, जो लोग मेरे साथ में सेवकाई करते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना कि आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आप बहुत सारी अच्छी बातों को देखेंगे, आप बहुत सारी सर्वोत्तम चीज़ों को देखेंगे। ये मत सोचे कि हम कुछ समय से हम सेवकाई कर रहे हैं, आपको मेरे पास से बहुत सारा चीज़ नहीं मिला है। इस समय थोड़ा सा और स्थिर रखे खुद को, थोड़ा सा और ईमानदारी में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी चीज़ों से आपको नवाजेगा, बहुत सारी अच्छी बातों से आपको नवाजेगा। एक लास्ट और आखिरी चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने घर में कभी भी कलीसिया की बात गलत तौर पर ना कहें। जब आप घर में बात करते हैं, कलीसिया के बारे में ज़रूर बात करें। अगर आप घर में कलीसिया के बारे में बात नहीं करते हैं तो वो सही नहीं है। आपको बात करना है। क्या बात करना है मालूम है क्या? हम और अच्छे तौर पर कलीसिया को कैसे मदद कर सकते हैं, हम और अच्छे तौर पर कलीसिया के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, हम और अच्छे तौर पर लोगों को कैसे जीत सकते हैं, हम और बेहतरीन चीज़ क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थी करेंगे, हम अपने कलीसिया के लोगों के साथ, पास्टर के साथ दर्शन के लिए हम उपवास प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थी करेंगे। इस प्रकार की वार्तालाप आपके घर में होनी चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग के घर में प्रॉब्लम क्या मालूम है? आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ क्या शेयर करते हैं मालूम है? एक्चुअली ना वो ब्रदर इतने अच्छे नहीं है, वो सिस्टर है ना, वो ज़्यादा ही ओवर ही मेकअप करते हैं। वो किसी भी प्रकार से बात करते हैं, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है। और होता क्या मालूम है? याद रखिए हमेशा, हम जो ब्रदर्स है, हमारा नेचर बहुत अलग है, हमारा स्वभाव बहुत अलग है। हम इन चीज़ों के बारे में फोकस नहीं करते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़कर ऑलमोस्ट 95% लोग, आप कभी ये नहीं देखते हैं कि उस भाई ने कपड़ा किस प्रकार पहना है। यानी अरे यार, इसने ये शर्ट पहना है, मेरे को भी ये शर्ट खरीदना है। हमारे मन में ऐसे भावनाएं नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मिला, आपने आयन किया, पहना, आप स्मार्ट दिख रहे, आप आगे। लेकिन सिस्टर्स ऐसे नहीं है। सिस्टर ने देखा, वो बहुत अच्छा पहने हैं, आपने कहाँ से लाया, कितने का है, किधर मिलता है, शॉप का एड्रेस बताएंगे क्या, मुझे भी खरीदना है। ये सारा चीज़ उनका प्लान होना चालू हो जाता है। हर एक सिस्टर्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब आप किसी भी ब्रदर और किसी भी सिस्टर के बारे में आप बात करते हैं, आप क्या करते हैं मालूम है क्या? उनके हृदय में आप गलत बीज बोना चालू कर रहे हैं। दोबारा उनके साथ वो कभी अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे बारे में अपने पत्नी के साथ शेयर किया कि पास्टर का ये आदत मुझे पसंद नहीं है, आपकी पत्नी क्या करेगी मालूम है? जाने अनजाने में वो मेरा निरादर करेगी। और जब वो मेरा निरादर करना चालू करेगी, स्वाभाविकता में ये हो सकता है कि वो धीरे धीरे कर कर वो हमारे हर एक लोगों से दूर जाएगी, और साथ ही साथ वो आपको भी लेकर जाएगी। कारण क्या है? आप स्वयं शादी नहीं किया इसके लिए खुश मत हो जाओ, ठीक है? कारण क्या है कि
आप स्वयं, आपने क्या किया, आपने वहां पर गलत बीज बोया, अब वो बीज इतने बड़े पेड़ में इकट्ठा हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वो अभी हटना नहीं चाहता है। वो अपने अपने जगह पर वो फर्म होना चाहता है। नहीं नहीं, मैं इस चर्च में आना पसंद नहीं करूंगी, ये चर्च अच्छा नहीं है, हम वो चर्च में आएंगे, हम ये सभा में नहीं जाएंगे, हम वो सभा में जाएंगे। आपके अंदर वो डिविजन्स लेकर आएगी, आपके अंदर वो विभाजन लेकर आएगी। धीरे धीरे कर कर, मैं ये बोलना नहीं चाहता, मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है। जब आप ऐसा बीज बोना चालू करते हैं, आप इनडायरेक्टली क्या करते मालूम है क्या? ईसाबेल के तौर पर आप उस महिला को तैयार करते हैं, और वो महिला पूरी तौर पर आप पर, हर एक लोगों पर वो प्रभाव डालना चालू करती है। उसके मर्जी के बगैर ना तो कोई घर के अंदर आ सकता है, ना तो कोई घर के बाहर जा सकता है। वो महिला ईसाबेल के तौर पर तैयार होती है कि उसके कहे हुए शब्द अगर आपने नीचे गिरा दिया तो वो पूरा घर जो है ना सर पर उठा लेगी। क्यों? क्योंकि आपके शब्द की वजह से आपने वो शब्द बोना चालू किया, इसलिए कड़वाहट, और महिलाओं के हृदय से कड़वाहट निकालना केवल परमेश्वर निकाल सकते, कोई सेवक और कोई व्यक्ति निकाल नहीं सकते, स्वयं आप भी नहीं निकाल सकते। इसलिए जब मैं मेरे पत्नी से बात करता हूं तो मैं यही बात करता हूं कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। वो सही है या गलत है, जो भी इश्यूज है, हमें उनके लिए मध्यस्थी करना है, हमें उन्हें संयोग करना है, हमें उन्हें मदद करना है, ताकि वो परमेश्वर की बातों में बढ़ पाए। हम हमेशा यही बात करते हैं, हम कभी ये बात नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति गलत है और ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इनसे दूर होना चाहिए, इनका नहीं, हम कभी ऐसे बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं कुछ चीज़ों को और हम बात करते हैं कि नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना चाहिए, हमें उनको बुलाना चाहिए बात करने के लिए, हमें उन्हें मिलना चाहिए जाकर, हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए। हम हमारे सेवकाई के लिए, हम जो पुरुष हैं, हम रुकावट के कारण बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको बहुत फोकस करना है, खास करके जब बात आती है अपने कलीसिया की। कभी भी अपने कलीसिया के बारे में कोई गलत चीज़ है ना, अपने पत्नी के साथ कभी शेयर मत करो। कुछ चीज़ों को आपको कभी नहीं शेयर करना है, अपने पत्नी से कुछ चीज़ों कभी नहीं शेयर करना है, उसके लिए आप मध्यस्थी करो, प्रार्थना करो। देखो क्यों परमेश्वर ने पुरुष और महिला को अलग अलग तौर पर बनाया है। पुरुषों से यह नहीं कहा गया कि तुम इनके लिए मददगार ठहरोगे, पुरुषों को नहीं कहा है ये, महिलाओं से कहा है कि तुम इनके लिए मददगार ठहरोगे। वो हमें मदद करना चाहिए सही निर्णय लेने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज पुरुष मदद करते महिला को सही निर्णय लेने के लिए, और इसलिए परमेश्वर पुरुषों से बात करता है, महिलाओं से नहीं। जब बात आती है अधिकार का, मैं किसी भी महिला को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, महिलाएं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन परमेश्वर ने जो ठहराया है, कलीसिया में पास्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन पास्टर के ऊपर परमेश्वर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस कलीसिया में परमेश्वर का आदर नहीं है, वो कलीसिया बेकार है, उस कलीसिया में कभी जाना नहीं चाहिए। जो जिस कलीसिया में केवल पास्टर का बहुत आदर है, देखो ये प्रभु के जन है, ये है, ये वो है, ये सब बकवास है। अगर परमेश्वर का वहां पर आदर नहीं है तो कोई सेवक वहां पर सही नहीं है। परमेश्वर की महिमा होने दो, परमेश्वर का आदर होने दो। सेम उसी प्रकार हर एक घर में पुरुषों का आदर होना चाहिए और फिर जाकर महिला का, क्योंकि इसी प्रकार ये सिस्टम है। जब हम सिस्टम में काम नहीं करेंगे, सब कुछ गड़बड़ी रहेगा। इसीलिए जब आप किसी भी बहन से बात करते हैं, खास करके जो भाई है, किसी भी बहन से बात करते हैं, उनके मन में गलत बीज कभी किसी के प्रति मत बो। अरे वो तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही है, ये तो बहुत बड़बड़ी है, ये तो नहीं, कभी बात मत करो। उनको प्रेरणा दो, देखो इनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, ये सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने जाना एक परिवार के बारे में, एक परिवार व्यभिचार में फंसा हुआ है, ये व्यक्ति बहुत समस्या में है, और आपको ये मालूम पड़ा, एक चर्च का मेंबर होने के नाते आपको आपके पत्नी से कभी नहीं कहना है देखो ये व्यक्ति बहुत गंदे काम में फंसा हुआ है, इसे नहीं, इनको क्या करना है, ये व्यक्ति व्यभिचार में फंसा हुआ है, इनके लिए मध्यस्थी करना है, हमें इनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इनको छुड़ाए, प्रभु इनको बाहर निकाले। शैतान इनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी कर रहा है, प्रभु अच्छा काम करना चाहता है लेकिन शत्रु इनके पीछे पड़ा हुआ है, आइए हम मध्यस्थी करेंगे।
ये कहने के बजाय अगर आप ये कहोगे ये व्यक्ति से दूर रहना, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति ऐसे है, ये व्यक्ति वैसे है, वो महिला क्या करेगी मालूम है क्या? वो महिला हमेशा उस व्यक्ति को तुच्छ देखेगी और कभी उससे बात नहीं करेगी, कभी उसके सामने नहीं आए, क्योंकि उस महिला के मन में इसके प्रति बहुत गलत विचार भर गए। लेकिन जब आप अलग भावनाओं से बात करोगे, हम इनके लिए प्रार्थना करें, ये महिला जब तक वो व्यक्ति उसके बंधन से नहीं टूटता है, ये सच में पूरा हृदय के साथ उसके लिए मध्यस्थी और प्रार्थना करेगी। आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार अपने पत्नी का मार्गदर्शन करते हैं, और पति पत्नी ही साथ में लेकर, यानी हम एज अ फैमिली साथ में लेकर कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक व्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हृदय में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत ईमानदारी से करोगे तो आप अंत करोगे परमेश्वर के बड़े प्रतिफल से। हालेलुया। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर विल्सन फर्नांडिस है और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ वर्ल्ड चेंजर्स और हिस्ट्री मेकर्स कॉन्फ्रेंस होने पर है इस महीने के 12, 13, 14, 15 तारीख को, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज़ादी टीम। और इस चारों दिन परमेश्वर के अभिषेक दास आकर प्रचार करने पर है, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, इस मीटिंग को आए और सपोर्ट करें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। गॉड ब्लेस।